नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार ऑनलाइन स्टडी में। और आज हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था का एक टॉपिक भाग 6, जिसके अंदर विधान परिषद के बारे में बात करेंगे, विधान परिषद के सदस्यों के बारे में बात करेंगे, इसकी संरचनाओं के बारे में बात करेंगे कि विधान परिषद की संरचना किस तरीके से होती है। इससे पहले हमने विधानसभा, हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। विधानसभा जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने 3 भागों में उसे कंप्लीट किया था। और हमारा जो ये अब हमारा टॉपिक चल रहा है विधान परिषद चल रहा है। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है विधान परिषद। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। और अगर आपके लिए वीडियो फ़ायदेमंद है, अगर आपको चैनल ये सुविधाजनक और सहायतापूर्वक लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए हम बात करते हैं विधान परिषद की संरचना के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं विधान परिषद की संरचना किस तरीके से होती है। हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे किस तरीके की होती है। उससे पहले हम बात करेंगे विधानसभा है वो है कहाँ पर, कितने राज्यों में है। विधानसभा तो सभी राज्यों में है। विधान परिषद के बारे में बात करेंगे तो देखिए जी, विधान परिषद है जो भारत के उत्तर प्रदेश में है, 6 राज्यों में है। उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना में है, और तेलंगाना के बाद में यहाँ पर अगर आप देखो कर्नाटक में है, और ये महाराष्ट्र में, यानी 6 राज्यों में है जो विधान परिषद है। तो इससे पहले जम्मू कश्मीर में भी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर को धारा 370 हटने के बाद में विधान परिषद समाप्त कर दी गई है। तो ये 6 राज्य हैं जिनके बारे में हमने बात की है। तो अब पहले बात करेंगे विधान परिषद की संरचना, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है। तो अनुच्छेद जो 171(1) क्या कहता है, अनुच्छेद 171(1) कहता है जिसके अनुसार कि जो राज्य की विधान परिषद की सदस्यों की जो संख्या होगी वो उस राज्य की विधानसभा की सदस्यों की 1/3 होगी। कहने का मतलब है, अगर विधानसभा की सीटें किसी राज्य में 200 है तो उसका 1/3 होगा। 1/3 कितना हो जाएगा, लगभग 66 सीटें हो जाएंगी। यानी इतना हिस्सा होना चाहिए, तीसरा हिस्सा होना चाहिए। अगर कहीं पे 100 सीटें हैं तो उसका 1/3 33 सीटें हो जाएंगी। तो इतना होना चाहिए। ये अनुच्छेद 171(1) में ये बात कही गई है। इसको साथ साथ में नोट करते रहना जी, आपको बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा काम देगी आपको चीज़ें। आगे हम बात कर रहे हैं, परंतु एक बात और भी है। अब 1/3 का मतलब ये नहीं है कि हम 33 सीटें रख लेंगे, लेकिन इसकी जो संख्या है वो 40 से कम नहीं होनी चाहिए। यानी विधान परिषद के जो सदस्यों की संख्या है वो कुल संख्या है जो 40 से कम नहीं होनी चाहिए। अधिक चाहे हो लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अपवाद इससे पहले एक था, जम्मू कश्मीर में 36 सीटें थी जी, यानी विधान परिषद की 36 ही थी, लेकिन वो विशेष प्रावधान था उसके तहत थी जी। अब जो विधान परिषद के जो अब ये ध्यान रखना जी, विधान जो जम्मू कश्मीर की विधान परिषद है वो समाप्त कर दी गई है। अब वर्तमान समय में 6 ही राज्यों में विधान परिषदें हैं, जिनके बारे में आगे चर्चा और विस्तार पूर्वक करेंगे। तो अब विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। वो किस तरीके से होता है उनके बारे में देख लें। पहले तो आपका प्रश्न यही बन गया कि विधानसभाओं का जो सदस्यों का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष होता है जी। इस बात का ध्यान रखना। ये जिस तरीके से केंद्र में राज्यसभा होती है उसी तरीके से राज्य में विधान परिषद होती है, बिल्कुल उसके समान होती है जी, बिल्कुल एक जैसी होती है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि जो विधान परिषद के कुल सदस्य हैं उसका 1/3 सदस्य जो होते हैं वो स्थानीय संस्थाएं होती हैं, जो नगर पालिकाओं से है, जिला बोर्डों से आदि से जो सदस्यों मिलकर एक निर्वाचक मंडल द्वारा तैयार होता है। यानी जो 1/3 है कुल विधान परिषद का 1/3 सदस्य हैं वो जिला बोर्ड से आएंगे, यानी जिला पंचायत से आएंगे, नगर पालिकाओं से सम्मिलित होंगे, स्थानीय संस्थाएं हैं जो उनसे शामिल होके आएंगे। वो कितना है, कुल का 1/3। इसके अलावा और कौन होंगे उनके बारे में बात कर लेते हैं। और 1/3 यानी 1/3 जो तीसरा हिस्सा है कुल सदस्य संख्या का, वो विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। यानी राजस्थान के अगर 200 सदस्य हैं तो वो वोट डालेंगे विधान परिषद के 1/3 सदस्यों को। इस बात का ध्यान रखना जी। जैसे विधानसभा के सदस्य भी वोट डालेंगे 1/3 1/3 वो हो गया, 1/3 ये हो गया जी कुल में से जी। इस बात का ध्यान रखना जी। आगे हम बात करेंगे जो 1/12वां हिस्सा होगा ना कुल का 1/12वां हिस्सा होगा वो क्या होगा, राज्य में निवास करने वाले विश्वविद्यालय स्नातकों के निर्वाचित होंगे जो कम से कम 3 वर्ष पहले स्नातक कर चुके हैं। कहने का मतलब है जो कुल सदस्य संख्या है उसका
जो 12वां हिस्सा है, 1/12वां जो भाग है, वो स्नातक जो ग्रेजुएट होंगे उनके वोटिंग होगी और उनके द्वारा निर्वाचित होंगे। कहने का मतलब है वो उसमें भी वो होंगे जिन्होंने जो अपनी ग्रेजुएशन है 3 वर्ष पूर्व पूरी कर ली। मान लीजिए अभी 2021 चल रहा है, तो 2021 से 3 वर्ष पूर्व यानी 2018 से पहले पूरी कर ली है, वो ही वोटिंग डाल सकते हैं। 18 के बाद वाली वोटिंग नहीं डाल सकते। ये सिर्फ उदाहरण के तौर पर कह रहे हैं जी। तो 1/12वां भाग होगा जो स्नातकों द्वारा निर्वाचित होंगे जी। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, 1/12वां जो हिस्सा है अध्यापकों द्वारा। देखिए जी, ये भारत में कहीं पे भी व्यवसायिक आधार पर चुनाव नहीं होता, लेकिन ये एकमात्र राज्य विधान परिषद है जिसमें अंदर व्यवसाय है, यानी अध्यापक एक व्यवसाय के तहत आते हैं। तो यहाँ पर व्यवसाय के संबंधित वोटिंग डाली जाती है, इस बात का देना। अगर पूछे भारत में व्यवसाय से संबंधित कहाँ पर निर्वाचन होता है, तो आप विधान परिषद पर टिक कर देना जी। अगर वहाँ लिखा होगा राज्यसभा में व्यवसायिक आधार पर नहीं होता, उसमें तो कोई भी वोट डाल सकता है जी। लेकिन यहाँ पर अध्यापक है जो चुने जाएंगे, जो अध्यापक होते हैं वो चुने जाएंगे व्यवसायिक आधार पर। राज्य की हायर सेकेंडरी स्कूलों या उच्च शिक्षा संस्थानों कम से कम 3 वर्ष पढ़ा चुके हों, यानी उनकी ज्वाइनिंग 3 वर्ष से ज़्यादा हो गए हों, इस बात का ध्यान रखना है। यानी +2 लेवल के जो टीचर होंगे उनके। अब अगली बात ये कहिए, 1/6वां भाग यानी कुल का 1/6 जो भाग है राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे, यानी वो उन्हें मनोनीत करेगा। और उसका आधार क्या रहेगा? कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा तथा सहकारिता। ये सहकारिता शब्द नया आ गया जी। तो उसमें से मनोनीत होंगे जी कुल का 1/6वां भाग। तो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता से लोग भी जाएंगे, निर्वाचित होंगे जी। ये मनोनीत होंगे जी, माफ़ करना। आगे हम बात करें, ये हो गए इसकी जो संरचना होगी वो किस तरीके, उसके बारे में चर्चा कर ली। फिर भी अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट कर देना, आपको निश्चित रूप से उसका आंसर दिया जाएगा। इससे पहले मैं आपको एक प्रश्न और पूछूंगा कि आपने सीटें बतानी है। आपने बतानी है उत्तर प्रदेश विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं, आपने कमेंट करके बताना है जी। पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा प्रश्न है कि जो राजस्थान में अब तक पद पर मरने वाले राज्यपाल के कितने हैं, आपने उनका नाम टाइप करना है जी, बताना है जी। इन 2 प्रश्नों का उत्तर बताना है जी आपने। आगे हम बात कर रहे हैं जो विधान परिषद के जो सत्र होते हैं उनके बारे में बात करेंगे भी। सत्रावसान कैसे होता है, विघटन कैसे होता है और इसके कार्य क्या है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और इसकी शक्तियाँ क्या है उसके बारे में, विधान परिषद की शक्तियाँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 174 क्या कहता है। अनुच्छेद 174 कहता है सत्र व सत्रावसान व विघटन संबंधी प्रावधान किया गया। तो अनुच्छेद 174 में सत्र व सत्रावसान व विघटन सभी का उल्लेख अनुच्छेद 174 में ही किया गया है जी, इसको नोट कर लेना जी। आगे हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या कहा गया है। इसमें ये कहा गया है कि राज्य की विधान परिषद के सदस्य की भांति 3 सत्र होते हैं। देखिए यहाँ भी 3 सत्र होते हैं और एक पत्र की अंतिम बैठक और दूसरे पत्र, यानी पहले सत्र और दूसरे सत्र के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अगर ज़्यादा गैप हो जाता है तो विधान परिषद विघटित अंतर नहीं होगा और विधान परिषद विघटित नहीं होता है। एक बात का ध्यान रखना कि अंतर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होती है, समाप्त होती है, जिस बात का ध्यान रखना जी, क्योंकि एक स्थायी सदन है। इसे समाप्त तो किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता है। आगे जी विधान परिषद के कार्य व शक्तियाँ, इनके कार्य क्या है, शक्ति देख लेते हैं। ये विधान परिषद धन विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकती है और कुछ नहीं कर सकती है जी। 14 दिन तक अपने रोक सकती है, उसके बाद में वो धन विधेयक पारित समझा जाएगा अपने आप ही जी। आगे हम बात कर रहे हैं सामान्य विधेयक को विधान परिषद में पेश किया जा सकता है, परंतु सामान्य विधेयक पर अंतिम जो शक्ति है वो विधानसभा की होती है जी। आगे हम बात कर रहे हैं भी, कहने का मतलब है जो विधान परिषद में पेश तो किया जा सकता है लेकिन उसमें कुछ संशोधन नहीं कर सकते हैं, उसमें संशोधन करने की शक्ति केवल और केवल विधानसभा के पास ही होती है। तो आगे हम बात कर रहे हैं विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को पहली बार 3 माह तक रोक सकती है। कौन रोक सकती है? विधान परिषद 3 माह तक रोक सकती है। अगर कोई विधानसभा विधेयक भेजे किसके पास, विधान परिषद के पास, तो विधान परिषद 3 माह तक रोक सकती है। और यदि 3 माह के बाद में विधान परिषद माफ़ कीजिएगा, यदि 3 माह के बाद में जो विधानसभा है उसी विधेयक को पुनः पारित करके भेज दें और उसी सामान्य विधेयक को विधान परिषद 1 माह तक और रोक सकती है।
यानी अगर दोबारा से भेज दे तो उसे दोबारा से 1 महीने रोक सकती है। इस प्रकार अधिकतम किसी भी विधेयक को वो 4 माह तक रोक सकती है, उससे ज़्यादा वो रोक नहीं सकती और वो बाद में उसे पारित ही समझा जाता है। यानी यहाँ पर विधान परिषद की शक्तियाँ सीमित, बहुत ज़्यादा सीमित हैं। आगे हम बात कर रहे हैं जिन संशोधन विधेयकों में राज्य विधानमंडल का समर्थन आवश्यक होता है उसमें विधान परिषद भी भाग लेता है। जिसमें किसी भी राज्य से संबंधित कोई भी संशोधन करने हो, जो राज्य का कानून है अपने उनमें संशोधन करने, तो उसमें भूमिका विधान परिषद की रहती है। तो ये से अब है विधान परिषद के अधिकारी, यानी इसके अधिकारी कौन से होते हैं। तो सबसे पहले विधान परिषद के जो अधिकारी वो होता है सभापति। सभापति प्रेसिडेंट भी बोलते हैं जी। तो सभापति क्या होता है, विधान परिषद का सदस्य अपने बीच में से ही सभापति बनाते हैं और सभापति निम्न 3 मामलों से पद छोड़ सकता है। जो व्यक्ति होते हैं विधान परिषद के वो अपने में से अपना एक अध्यक्ष चुन लेते हैं जी, एक उपाध्यक्ष चुन लेते हैं, पर पहले अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। वो 3 मामलों में अपना पद छोड़ सकता है। कैसे कैसे जी, पहली है उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए, यानी उसकी किसी कारणवश सदस्यता समाप्त हो जाए, उपसभापति को लिखित त्याग पत्र दे दे, खुद त्याग पत्र दे दे। और तीसरा जो अंतिम है वो यदि किसी विधान परिषद में उपस्थित तत्कालीन सदस्य बहुमत से उसे हटा दें, संकल्प पारित कर दें, तो भी उसे पद छोड़ना पड़ेगा। इन 3 कारणों से जो सभापति है वो अपना पद छोड़ सकता है। और सब पद छोड़ने से पहले उसे 14 दिन पूर्व उसे सूचना देनी पड़ेगी कि आपके खिलाफ आपको हटाने का ये प्रस्ताव आ रहा है, आप अपनी सफाई देना चाहते हो तो दे सकते हो जी। तो ये भूमिका रहती है जी। इसके बाद अगर सभापति पीठासीन अधिकारी के रूप में परिषद के सभापति के कार्य शक्तियाँ विधानसभा के अध्यक्ष के समान होती है। सभापति वेतन व भत्ते विधानमंडल तय करता है। जो इनको वेतन भत्ते देने वो विधानमंडल तय करता है कितने देने, और इन्हें राज्य की संचित निधि से देते हैं। ये प्रश्न रहा जी आपका कि विधान परिषद के सदस्यों को किस निधि से वेतन मिलता है। उन्हें राज्य की संचित निधि से वेतन मिलता है, इस बात का ध्यान रखना जी। भारित होते हैं। और आगे बात करें हैं कि राज्य विधानमंडल द्वारा वार्षिक मतदान नहीं किया जा सकता है। देखिए इसमें ऐसे नहीं है कि हर साल वेतन बढ़ जाएगा, नहीं, इसके लिए विधानमंडल विशेष प्रावधान करता है। जब विधानसभा के सदस्यों का वेतन बढ़ेगा तभी बढ़ेगा, इससे पहले नहीं बढ़ता। तो ये सभापति हो गया। अब करना है उपसभापति, यानी डेप्यूटी चेयरमैन। वो क्या होता है जी, उपसभापति को भी सदस्य अपने बीच में से ही चुनते हैं और वो भी अपने 3 बातों से पद छोड़ सकता है। वही 3 बातें हैं जी जो इसमें लिखी गई है जी, लिखित पत्र दे दे जो सभापति। आगे हम बात कर रहे हैं कि उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए यदि विधान परिषद में उपस्थित तत्कालीन सदस्य बहुमत से उसे हटाने का संकल्प पारित कर दें, तो उसे 14 दिन में चर्चा में भाग लेने का अधिकार होगा। वो उसमें भाग लेने का अधिकार होगा जी। उपसभापति, जब सभापति नहीं होता है तो उसके अनुपस्थिति में सभापति का कार्य करता है, ये भी ध्यान रखना। अगर सभापति किसी कारणवश यहाँ नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में सभापति के कार्यों को दायित्वों का निर्वहन करता है, ये उसमें बात कही गई है जी। आगे हम बात कर रहे हैं विधान परिषद की जो सदस्यों की योग्यताएं हैं उनके बारे में बात करते हैं कि उनकी योग्यताएं क्या होती है। तो उनकी योग्यताओं के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। विधान परिषद के सदस्यों की जो योग्यताएं हैं वो निम्न हैं। अनुच्छेद 173 के अनुसार विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनकी योग्यताओं का उल्लेख किया गया है कि उनकी योग्यताएं क्या है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, संसद द्वारा निश्चित, यानी जो संसद के द्वारा निश्चित अन्य योग्यता भी रखता हो, यानी जो संसद निर्धारित करती है वो योग्यता रखता हो। उसके अलावा उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। इन सभी का प्रावधान उसी में किया गया है। इसके अलावा किसी भी न्यायालय में पागल या दिवालिया ना हो, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अनुसार विधानसभा के अयोग्य ना हो, राज्य के किसी भी विधानमंडल के सदस्यों द्वारा होने की पात्रता हेतु उसका नाम राज्य के किसी विधानसभा के क्षेत्र में निर्वाचन नामावली में होना चाहिए, कहीं पे भी हो, यानी उसका वोट होना जरूरी है जी। इस बात का ध्यान रखना जी। बिना वोट का व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य नहीं बन सकता। आगे हम बात करेंगे विधान परिषद की अवधि। तो जो विधान परिषद के जो एक स्थायी सदन होता है और इसके सदस्यों की जो अवधि होती है वो होती है 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं।
परंतु एक बात का ध्यान रखना, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्य, यानी जो कुल विधान परिषद के सदस्यों का 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद में चुनाव होता है और नए आ जाते हैं, इसीलिए वो कभी भी भंग नहीं होता, वो केवल और केवल स्थायी सदन है। इस बात का ध्यान रखना जी। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, मान लीजिए विधान परिषद का कोई सदस्य है, उसकी मृत्यु हो जाए और उसके 2 वर्ष शेष बचे हैं, तो जो नया व्यक्ति उसकी पद पे चुना जाएगा वो अगले 2 वर्ष के लिए ही चुनेगा। 2 वर्ष के बाद में चुनाव होगा। ऐसा नहीं है कि उसके 2 वर्ष शेष रहते थे और अब वो 6 वर्ष के लिए बनेगा, नहीं जी। उसके जो बचे हुए 2 वर्ष है उसी के पद पर वो 2 वर्ष के लिए बनेगा जी। इस बात का ध्यान रखना जी। आकस्मिक रिक्त पद हो जाने पर निर्वाचित होता है तो उस व्यक्ति का सदस्य शेष अवधि के लिए होगा। ये हमने पढ़ लिया। वेतन में भत्ते, जो विधान परिषद के जो सदस्यों का वेतन में भत्ते मिलते हैं, जो राज्य के विधानमंडल तय करता है उसी के अनुसार निर्धारित होते हैं, उसी के अनुसार मिलते हैं। आगे बात करें राज्य का जो विधानमंडल होता है उसके बारे में बात करें कि राज्य की राजनीतिक व्यवस्था, राज्य के विधानमंडल केंद्रीय एवं प्रभावी भूमिका होती है और संविधान के 6ठे भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य के विधानमंडल का उल्लेख मिलता है हमें। यानी विधानमंडल के जो गठन है, कार्यालय है, अधिकारी है, शक्तियां हैं, विशेषाधिकार है, उनके बारे में बताया गया। तो अनुच्छेद 168 से 212 यानी भाग 6 के अंदर जो राज्य की विधानमंडल के बारे में बताया गया। और यद्यपि यह सभी संसद के अनुरूप ही है। जैसे संसद में व्यवस्था होती है बिल्कुल उसी तरीके की होती है। इसमें इनमें कुछ ही थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। अनुच्छेद 168 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, जो राज्यपाल और एक सदन, जहाँ 2 सदन हैं, जहाँ पर एक सदन है तो वहाँ पर तो एक सदन और प्लस राज्यपाल से मिलकर बनेगा, और जहाँ पर 2 सदन है यहाँ विधान परिषद और विधानसभा प्लस राज्यपाल तीनों से मिलकर वो विधानमंडल बनेगा। इस बात का ध्यान रखना जी। जिसमें से उच्च सदन विधान परिषद होगा और निम्न सदन विधानसभा कहलाएगी। विधानसभा का जो चुनाव होगा प्रत्यक्ष होगा और विधान परिषद का जो चुनाव होगा अप्रत्यक्ष होगा। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं, जिसमें कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर में थी लेकिन वो अभी विघटित समाप्त कर दी गई है। तो कुल 6 ही राज्यों में है जी। कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है जी। इतने ही राज्यों में है जी। इसके बाद आगे बात करें विधान परिषद का जो निर्माण व समाप्ति किस तरीके से होती है उनके बारे में बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 169 क्या कहता है विधान परिषद के निर्माण के बारे में और समाप्ति के बारे में निम्नलिखित शर्तें होगी। अनुच्छेद 169 में निर्माण व समाप्ति के बारे में उल्लेख है। समाप्ति से मतलब है यहाँ तो इसको बिल्कुल ख़त्म किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता, इसे सस्पेंड नहीं किया जा सकता, इसे बिल्कुल ख़त्म करना, यहाँ तो बिल्कुल ख़त्म होगी या फिर ख़त्म ही नहीं होगी जी। इस बात का ध्यान रखना जी, भंग नहीं होती कभी भी। आगे हम बात करें संविधान संबंधित राज्य की जो विधानसभा 2/3 बहुमत से अगर विधान परिषद को यह निर्माण या समाप्ति का जिस राज्य के, मान लीजिए राजस्थान के जो 200 सदस्य हैं उसमें से 2/3 सदस्य होते हैं, वो अगर ऐसा संकल्प पारित कर दे कि हमें विधान परिषद की आवश्यकता है तो संसद के पास प्रस्ताव पास करके भेज देगी। संसद बाद में एक साधारण बहुमत से इसे पास करके विधान परिषद की बनाने की मंजूरी दे सकती है, नहीं भी दे सकती, वो संसद पे निर्भर करता है जी। एक बात का ध्यान रखना, राजस्थान, असम व ओडिशा इन तीनों को मंजूरी मिल चुकी है विधान परिषद की बनने की, तो इस बात का भी ध्यान रखना। वर्तमान में 6 हैं, अगर भविष्य में इन तीनों की बन जाती है तो 9 हो जाएगी जी। उससे पहले बात करें तत्पश्चात सामान्य बहुमत से पारित हो जाएगी, ये हमने पढ़ लिया है। और विधान परिषद के निर्माण व समाप्ति की अंतिम शक्ति किसके पास है? संवैधानिक, उतना संसद के पास में ही है। संवैधानिक जो शक्ति है वो संसद के पास में ही है, राज्य कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ पारित करके भेज सकता है जी। आगे हम बात करें विधान परिषद के निर्माण और समाप्ति की अंतिम जो शक्ति संसद के पास में होती है, और संवैधानिक उपबंधों के अनुसार जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है वहाँ पर जो विधान परिषद निर्माण करने की शक्ति केवल और केवल संसद के पास में। आगे हम बात कर रहे हैं कि वहाँ नया सर्जन व नए राज्य में विद्यमान वहाँ पर उसकी समाप्त भी किया जा सकता है, भी विधान परिषद बनाई भी जा सकती है। अगर पहले से है तो उसे समाप्त भी किया जा सकता है। अगर राज्य खुद कह दे कि हमने ये नहीं रखनी है अपनी विधान परिषद और वो 2/3 सदस्य पारित करके भेज दे तो उसे संसद के पास भेज दिया जाए तो संसद उस पर विचार करके उसे समाप्त कर सकती है जी। आगे हम बात कर रहे हैं
अनुच्छेद 169 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य अपनी इच्छा अनुसार चाहे तो दूसरा सदन रखे चाहे ना रखे। जरूरी नहीं है 2 सदन रखें, उसकी इच्छा पे निर्भर करता है जी, वो रख भी सकता है नहीं भी रख सकता है जी। तो आगे हम बात करें पश्चिमी बंगाल की बात करें। पश्चिमी बंगाल और पंजाब ने 1971 में आप अपनी विधान परिषद को समाप्त कर दिया था। दोनों ने 1971 में समाप्त कर दिया था। आंध्र प्रदेश ने विधान परिषद अधिनियम 2000 में पारित कर 1 नवंबर 2006 को आंध्र प्रदेश ने पुण्य विधान परिषद बना लिया था। 2000 में विधान अपना पारित करके उसे पुण्य बना लिया था। मतलब अब जब राज्य को लगे कि हमें आवश्यकता है तब वो दोबारा बना सकती है जी। और तमिलनाडु ने भी पहले विधान परिषद को समाप्त कर दिया था। अभी तमिलनाडु में नहीं है, पहले थी जी, बाद में इन्होंने अपना समाप्त कर दिया जी। इस बात का ध्यान रखना जी। तो ये जो चर्चा थी विधान परिषद की संरचना, संगठन, इसका अधिकारी क्या थे, पदाधिकारियों के बारे में चर्चा की। तो ये विधान परिषद का आपका टॉपिक है जो पूरा होता है। और इससे संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो आप मेरे से पूछ सकते हो जी। और इसके अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक मैं यहाँ सेंड कर देता हूँ आपको, यहाँ से आप देख के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा रीट भर्ती की अगर कोई तैयारी कर रहा है, पंजाबी भाषा रखी, तो उसके वीडियो भी हमने प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखे हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। आपको निश्चित रूप से उसका फ़ायदा मिलेगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका कोई भी प्रश्न हो तो ज़रूर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।